राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 9 अप्रैल बुधवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 12 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आज जिसका जन्मदिन है, जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाइयां। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। कुंभ राशि, आज 9 अप्रैल दिन बुधवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:55 तक, फिर त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो मघा नक्षत्र सुबह 9:57 तक, उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं पर बैठे हैं। ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में सूर्य बुध शुक्र राहु शनि, आपके चौथे घर में गुरु, और आपके छठवें घर में मंगल, और आपके सातवें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और आपके 8वें घर में केतु महाराज बैठे हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपके बच्चों का कैरियर, राजनीतिक कैरियर, खेल जगत में कैरियर, खेती में कैरियर, विदेश से लाभ, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में ग्रोथ, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके बिजनेस व्यापार का। आपके 7वें घर में चंद्रमा का गोचर है, चंद्रमा यहीं पे बैठे हैं। तो चंद्रमा चूंकि बहुत शीघ्र गति से चलते हैं, बहुत तीव्र गति इनकी होती है, 2.25 दिन पे ही अपना स्थान, अपना घर बदल देते हैं। तो चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बना रहे हैं। बहुत प्रेम प्यार रहेगा, आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा। यदि आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो आप बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरक्की हो रही है। हो सकता है कोई नया कारोबार शुरू कर लें, हो सकता है कोई नया डील आज हो जाए आपकी, ऐसा योग बन रहा है। यदि विदेश से कोई समस्या है तो वह सॉल्व हो रहा है, और विदेश से जुड़ने का मौका आज मिलेगा। या विदेश से आयात निर्यात का आपका काम है तो उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समय आपके पक्ष में है, आपको लाभ होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपका आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन आज किसी को मत दीजिएगा, रुपया पैसा आज किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर देंगे तो हो सकता है आपका पैसा फंस जाए, तो किसी को उधार पैसा मत दीजिएगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपका पैसा हो सकता है आज के आज मिल जाए। पराक्रम की बात करेंगे तो पराक्रम तो भाई आपका खूब बढ़ रहा है, किंतु जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय थोड़ा ठीक नहीं है। यदि कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो वाणी पर संयम रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, और अपनी योजनाओं को भी गुप्त रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो मामला आपका बिगड़ सकता है। बात करेंगे जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है। भाग्य यदि साथ दे रहा है तो समझ लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं, अपने फसल को उधारी में मत बेचिएगा। आज नगद पैसा मिलेगा तभी बेचिएगा, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। या बैंक में ट्रांसफर कर दें तो भी सही है, तभी बेचिएगा। आपको आज सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सुख मिल रहा है। आपके बच्चों के कैरियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं शादी की चर्चा हो या कहीं नौकरी लग जाए। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, और आपको पढ़ाई से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है तो इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, हो सकता है सफलता मिल जाए। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। किसी भी विधा में आप हैं कला के क्षेत्र में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन आप खूब कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे आपके भाग्य का, तो भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। जोरदार आप कम बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो सपना था साकार नहीं हो पाया था, वह आपका सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो कर्म किया था या कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको 100% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मिल रहा है। शनि की 7.5 चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। शनि और राहु 50 योग बना रहे हैं, तो वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। विदेश से जुड़ा मसला सॉल्व हो रहा है, आय में बढ़ोतरी हो रही है, आय आपका बढ़ रहा है। यदि आपने कोई काम किया है तो उसका परिश्रम का फल आपको अच्छा मिलेगा, तो कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। जितना कोशिश करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना धन आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आज का दिन आपका है। यदि आपका बिजनेस है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे आप ठेले पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, ठेले पे ही आप सब्जी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, यानी ठेले पे कोई काम कर रहे हैं, तो आप वहां से भी बहुत अच्छा आज पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आप नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, रोज जितना कमाते थे उससे आज ज्यादा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका पराक्रम बढ़ रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो हो सकता है आज आपका काम सिद्ध हो जाए, हो सकता है आज आपका वह सपना साकार हो जाए, हो सकता है आज के आज आप प्रॉपर्टी खरीद लें, प्रॉपर्टी की बात कर लें, मकान में कुछ मरम्मत कराते हुए दिखाई देंगे आज। हो सकता है घर की ये डेंटिंग पेंटिंग करवा लें, या फिर कहीं से पर्दा वगैरह ले आवें, घर में साज सज्जा में लगा दें, ऐसा योग बन रहा है। आपसे वही निवेदन, वही प्रार्थना कि राहु काल में कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। समय नोट करिए। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की, तो आज बुधवार है, उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी पड़े तो थोड़ा सा धनिया मुंह में डाल के जा सकते हैं, या गुड़ दही खा के पानी पी के जा सकते हैं। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त का समय नोट करिए। अभिजीत मुहूर्त का समय आज नहीं है। अमृत काल का समय है सुबह 7:35 से 9:19 तक, और राहु काल होगा दोपहर 12:28 से 2:01 तक। राहु काल में कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। यह समय बीत जाए फिर कर लीजिएगा। आज बुधवार है, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए, रोज खिलाइए तो और अच्छा है। आज के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में थोड़ा सा दूर्वा अर्पित करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, हो सकता है आपको लाभ हो। छोटा उपाय बताऊंगा। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल हमारे भोलेनाथ को अवश्य दीजिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से प्रार्थना है। जय श्री